ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है, इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम ना हो। जिस व्यक्ति को ढूंढते रहे, जिस व्यक्ति की महिमा गाते रहे, जिस व्यक्ति का वंदन पूजन करते रहे, वो आपको अगर सम्मुख मिल जाए तो आपको कितनी खुशी होती है। जैसे कोई टेलीविज़न पर किसी को देखते हैं तो जब वो सम्मुख उस आत्मा को देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम उनको मिल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, ये तो देखो तुमने 2500 साल मुझे याद किया, अब मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ, तो तुम्हारा कितना नशा होना चाहिए। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? तो बाबा ने हमें उत्तर बताया है, अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा सबसे तीखा है, क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते, इसलिए मीठे बच्चे कोई कांटा हो तो निकाल दो, अपने आप को घाटे में मत डालो। कांटा दुख देता है, और जो कांटे बाबा ने बताए, काम, क्रोध, ये स्वयं को भी दुखी करते हैं तो दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुमको तो मैंने फूल बनाया था, खुशबूदार फूल बनाया था, लेकिन देह अभिमानवश तुमने आकर के अपने आप को कांटा बना लिया, और कांटा खुद बने दूसरों को भी कांटा चुभो करके तुम उनको भी दुख देते हो। अब फिर से मैं तुमको ज्ञान और योग से फूल बनाता हूँ। बाबा ने कहा कि भारत खास और दुनिया आम, सब पर बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है, बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ खुशी है, बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते रहते हो वो अब तुम्हारे पास हाजिर है। तुम देखेंगे, आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे, तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे कोई कहते हैं एक धर्म हो, एक राजाई हो, एक भाषा हो, वे भी आत्माएं कहती है ना। आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी। ये खुशबू फैलती जाएगी, तुम खुशबू डालते जाते हो। ड्रामा प्लान अनुसार लड़ाई के आसार सामने खड़े हैं। ये बाबा ने बताया कि बाबा तो आकर के एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन शनै शनै जब आत्मा की शक्ति घटती है, जन्म पुनर्जन्म लेने से आत्मा की शक्ति घटती है, देहाभिमानवश होती है, और नई आत्माएं परम धाम से उसको ज्वाइन करती हैं, तो धीरे धीरे दो मतें होनी शुरू हो जाती हैं, डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। होते होते फिर अनेक धर्म, राज, भाषाएं, मतांतर हो जाते हैं। अब चाहना सबकी एक की होती है, क्योंकि एक में यूनिटी होती है, एक में सुख होता है, एक में दुविधा नहीं होती है, सबकी चाहना पुनः वो होती है। तो वो कार्य तो केवल बीज रूप परमात्मा ही कर सकते हैं, तो बाबा को पुनः आकर के वो कार्य करना पड़ता है। भारत को 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं, विकारों का, अवगुणों का दान दो। ये रावण राज्य है ना,
बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भी भान छोड़ना पड़े। बाबा ने कहा कि ये काम विकार ही गिराने वाला है, इसलिए बाप कहते हैं ये दान दो तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं कि जो कांटे हैं, जो कमी है, जो विकार है, वो मुझे दान दो। दान दो अर्थात मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारी जो कूड़ा कचरा है उसको लेने के लिए, जिसने तुमको दुख दिया है। अच्छी चीज़ तो नहीं कह रहा, तुम्हारे पास अच्छी चीज़ रही भी नहीं, तो जो कचरा है जो तुमको दुख देता है वो तुम मुझे दे दो, मैं रिटर्न में तुमको 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनाऊंगा। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? मोस्ट बिलवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा करते हैं। बाबा ने कहा मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अभी तुम जानते हो आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, उनको फिर निर्लेप कहना कितना दिन रात दिन का फर्क हो जाता है। ये जब ये कोई अच्छी रीति मास डेढ़ बैठ समझेंगे तब पॉइंट्स बुद्धि में बैठेंगी। नेचुरल है, 7 दिन में तो नहीं बैठता है, धीरे धीरे, ये तो वर्ष लगते हैं, अच्छी तरह उसका रस अंदर जाए समय लगता है। बाबा ने कहा कि जब पूरा निश्चय बैठता है तो समझते हैं बरोबर ये सब भक्ति मार्ग के लिए। फिर बाबा ने कहा अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, उन्होंने फिर कच्छ मच अवतार कह दिया है, 24 अवतार कह देते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम पर बृहस्पति की दशा है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, अब रावण ने राहु की दशा बिठा दी है। बाबा ने कहा कि व्यापारी लोग खाता हमेशा ठीक रखते हैं, घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अब ये तो सबसे बड़ा व्यापारी है, कोई बिरला व्यापारी व्यापार करे, यही अविनाशी व्यापार है, और व्यापार तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है बेहद का सौदागर, रत्नागर और ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाबा ये जो कहते हैं ना बिरला कोई व्यापार करे, ये जो बाबा कहते हैं खराब चीज लेके अच्छी चीज देना कौन करेगा? तो ये बाबा हमको भीति देते हैं कि बाबा के पास तो कूड़ा कचरा थोड़ी है जिसके रिटर्न में ज्यादा देगा, उसके पास तो हीरे मोती हैं, तो बाबा वो रिटर्न हम बच्चों को देते हैं। बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। आज तो सेंटर्स में भी आते हैं। तो बाबा ने कहा इस समय मनुष्य कांटे मिसल है, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, सबको हसीन बनाते हैं, खुद तो एवर हसीन है, सब सजनियों को अर्थात बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया है। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय सुख, आधा समय दुख, आधा समय सुख हो, इसमें क्या फायदा नहीं।
3 हिस्सा सुख है। ये ड्रामा बना हुआ है। ये बाबा कहते हैं कि सच्चा ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात हम कहते तो हैं डिवीजन, लेकिन इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद हमको आधा ही मिले तो कौन सी बड़ी बात हुई। तो बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं कि नहीं, 3/4 हिस्सा, मैं तो कहूँगी बाबा कई बार हमको कहते हैं मुरलियों में 3/4 तुम्हारा अंतिम जन्म भी कितना अच्छा है। तो हम अंतिम जन्म पूरे कल्प के लिए हम बाबा से कमाई करते हैं। बाबा ने कहा कि बहुत लोग पूछते हैं कि ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है। अरे ये तो अनादि है ना, क्यों बना ये प्रश्न उठ नहीं सकता। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। बनी बनाई बन रही किसको मोक्ष नहीं मिल सकता। ये तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती रहेगी, प्रलय होती नहीं। बाबा नई दुनिया बनाते हैं, परंतु इसमें गुंजाइश कितनी है। जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तभी बुलाते हैं। बाबा आकर सबकी काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां। बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि मोक्ष नहीं होता, सृष्टि अनादि अविनाशी है, कभी एंड नहीं होता, जीरो पर नहीं आती, मोक्ष नहीं होता। ऐसी कभी स्टेज नहीं आती जब यहाँ पे कोई भी ना हो। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम क्या करेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो समझाने के लिए चित्र भी अच्छे बने हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा कोई मना नहीं करते कि मकान आदि नहीं बनाओ, भल बनाओ, पैसा तो मिट्टी में मिल जाएगा। इससे क्यों नहीं मकान बनाकर आराम से रहो। पैसे काम में लगाने चाहिए, मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। तो इस प्रकार से बाबा ने सारी विधि बता देता है। फिर बाबा ने कहा कि अब तो मैं डायरेक्ट आया हूं तो तुम इस कार्य में लगाओ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या। ये सब ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, तो ये सब बच्चों का ही है। देखा जाता है घर में ये कैसे आराम से रहते हैं, तो वो प्रबंध देना पड़े, इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो। कोई चीज न हो तो मिल सकती है। बाबा का बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रह नहीं सकता। बाबा हर बच्चे की नब्ज के अनुसार उनको चलाते हैं। तो जो आत्माएं बहुत सुख चैन आराम से रही हुई हैं, आप उनको कहें आपको धरती पर सोना होगा, बेचारे सो तो जाएंगे भावना से, लेकिन अनकंफर्टेबल फील करें, अगली बार कहेंगे हम सोच के आएंगे। तो बाबा तो सब बातें देखता है ना। वरदान है आज का, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वो सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुण मूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। वाइब्रेशन तो बहुत पावरफुल चीज है ना।
इसलिए भागवत में वाइब्रेशंस को बहुत स्ट्रांग। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।